नमस्कार। एक सुंदर सी फीमेल हथेली अब महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक बात मैं कह सकता हूँ, जैसे आपकी हथेली का ऑरा है, आभा मंडल है, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। कहीं न कहीं जीवन में भाग्य ने आपका साथ दिया ही दिया है। और दूसरी बात अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे जिस प्रकार से आपकी हृदय की रेखा है, ये आपको थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है। बहुत ज़्यादा दयालु किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है और कई बार तो बात करते-करते आँसू निकल जाते हैं। ऐसा भावुकता, ऐसा निष्कपट वाला व्यक्तित्व ये आपको दे रहा है। वहीं अगर हम आपके मस्तिष्क की लकीर को देखें, तो ये क्रिएटिव वाला व्यक्तित्व भी दे रहा है, लेकिन बृहस्पति के थोड़ा-सा कमज़ोर होने से, हल्का-सा कमज़ोर होने से थोड़ा चिंतातुर स्वभाव भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना? लेकिन जीवन की रेखा अगर देखें, तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। हाँ, थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है। कई बार अपने मन की करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकती हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हैं, ये भी दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। भगवान शंकर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। अब एक चीज़ देखिएगा, ये यहाँ पे जो है जिस प्रकार से ये रेखा जा रही है, यहाँ पे ये संकेत कर रही है स्वास्थ्य से संबंधित छोटी-मोटी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको वो चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है। घरेलू इलाज, स्वयं डॉक्टर नहीं बनना है। छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हो, तो भी डॉक्टरों का सहारा लेना है, डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी है। नहीं तो जिस प्रकार से ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जाते हैं। अगर व्यक्ति जो है परेशानियों को इग्नोर करता रहता है, तो गंभीर बीमारी के ये रूप धारण कर लेती हैं और उससे धन के नुकसान होने की संभावना को ये दिखाता है और घर परिवार में भी कलह की स्थिति को ये बताता है। तो थोड़ा-सा जो है आपको इसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी बात है, आपका जो बृहस्पति का पर्वत है यहाँ पे क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है और ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ देखता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसके कारण परिवार को लेकर चिंताएं दिख रही है, छोटी-मोटी परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। और देखिएगा, जब गुरु थोड़ा कमज़ोर भी हो जाता है, तो कहीं न कहीं जो है धन की दिक्कतें भी थोड़े जीवन में बढ़ जाती हैं। कहीं 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 न कहीं ऐसे व्यक्ति जो है पूजा-पाठ में तो लगे रहते हैं, लेकिन इष्ट कृपा सही तरह से नहीं मिल पाती है। और ऐसे में जो घर के बुजुर्ग होते हैं ने, उनसे व्यक्ति के संबंध धीरे-धीरे जो है खराब होने बैठ जाते हैं या बुजुर्गों की वजह से जीवन में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोग किसी के लिए कितना भी कर लें, यश नहीं मिल पाता है और तरक्की नहीं मिल पाती, बस व्यक्ति गुज़ारा करता रहता है। कई बार इनकम तो ऐसे लोगों की बढ़ जाती है, लेकिन एक होता है ना लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुँच जाना, उसको थोड़ा ये कम करता है। और सेहत पर, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, ये सेहत को थोड़ा खराब करता है। कई बार ऐसे में डायबिटीज़ ये दे देता है, कई बार लिवर की दिक्कत दे देता है, कई बार मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। कई बार ऐसे में ये जो ग्रह है ना, ये व्यक्ति को शिथिल बना लेता है और ये जितना कमज़ोर होता जाता है, व्यक्ति के जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। ठीक है ना? तो ये कहीं न कहीं चिंताओं को, दुविधाओं को, कन्फ्यूज़न को, इस प्रकार की चीज़ों को देता है। शुक्र अगर बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाए, घूमने-फिरने का व्यक्ति शौकीन तो रहता है, लेकिन कहीं न कहीं जो है, जो व्यक्ति प्रयास कर रहा होता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, उन मेहनत में, उन प्रयासों में पूरी सफलता व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। उसको अभाव की स्थिति रहती है और थोड़ा-सा मानसिक परेशानियों को भी ये देता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख है, उस सुख में ये कमी देता है। व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता है।
ठीक है ना? वैसे चेहरे मोहरे से व्यक्ति बहुत अच्छा रहता है, बाहर देखने में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं थोड़ा-सा जो है तनाव की स्थिति को ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इनका चंद्रमा भी बहुत सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है, तो कई बार ये जो है मानसिक परेशानी देता है, मन को गड़बड़ कर लेता है, भावुकता बहुत ज़्यादा दे सकता है, इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है, ये दिखाई दे रहा है। मन कभी-कभार अच्छा नहीं रहेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा, तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं और नींद आने में भी थोड़ा-सा दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कम से कम 18 महीने तक यहाँ पे कंटिन्यू दिखाई दे रही है। तो इसके लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और देखिएगा, एक मैं आपको चंद्रमा का उपाय दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करिएगा। इससे आपके सारे ग्रह जो है धीरे-धीरे अपनी स्थिति में आ जाएँगी और आपको लाभ हो की स्थिति होगी। यहाँ पे देखा जाए तो धार्मिक भावनाएँ बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और कहीं न कहीं अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा-धोपी का काम भी आपको करना पड़ सकता है। यश पाने की इच्छा, नीम-फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी और इसका आगे चलकर लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिख रहा है, धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसमें सफलता भी आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है जो आपका शुक्र कह रहा है, ऐश्वर्य, सुख और धन और अपना बेहतरीन स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती और पारिवारिक सफलता, ये बता रहा है कि ठीक 67वें वर्ष से आपके जीवन में एक नया आयाम आ रहा है। कहीं न कहीं जो है भाग्य पूरी तरह से साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे मन भी प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल भी आपका कहीं न कहीं बना रहेगा। निम्न मंगल अगर देखें, ये थोड़ा-सा उलझन है, दुविधा है, थोड़ा तनाव है, थोड़ा निर्णय लेने की जो ताकत है, उसको क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी-कभी समझ में ही नहीं आता है कि वास्तव में यार करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए और ये क्षण-भंगुर वाला गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी दिला सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दूँगा, कंटिन्यू करिए, आप लोग को लाभ होगा। हाँ, ये मंगल आपका बहुत अच्छा है। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ये मंगल के कारण पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फ़ील करेगा। मस्तिष्क रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे एक त्रिभुज बना रही है, ये स्पष्ट बता रहा है कि आगे चलकर आपको हो सकता है 67 के ईयर में या वहाँ से शुरू हो जाए, आपको प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। चाहे आपके हस्बैंड को मिलेगा, चाहे आपको मिलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ बहुत शानदार मिलने वाला है, ये स्पष्ट दिखा रहा है यहाँ पर और उससे कहीं न कहीं आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने वाली है। थोड़ा-सा बृहस्पति मैंने पहले भी बताया है, साधारण अवस्था में ये बैठे हुए हैं और आपके अंदर अभी ये करीबन 18 महीने तक साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपना नैसर्गिक गुण नहीं खोएँगे। हँसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में ये झुकाव बना देगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला ये व्यक्तित्व देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति ठीक है, शनि खराब नहीं है, थोड़ा-सा आपको जो है सूर्य को मजबूत करना है। मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपका सूर्य मजबूत होगा, जिससे यश मिलेगा और कार्यों में सफलता मिलनी आपकी शुरू हो जाएगी और थोड़ा विस्तार मिलना शुरू हो जाएगा। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है और तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये पैकेजिंग का भी मालिक है
और कहीं न कहीं जो है दूसरे को भाँपने की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। बाकी मैंने चंद्रमा का बता दिया है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा ये बता रहा है अभी कुछ समय तक, कोई न कोई चिंता जीवन में बनी रह सकती है, लेकिन कोई घबराने वाली कोई दिक्कतें नहीं हैं। एक चीज़ और बता रहा हूँ मैंने, अभी तक आप लोगों की हथेलियाँ देखी है। ज़रूर इस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा। आपकी उसमें थोड़ा-सा पितृदोष दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? सबके हाथ देख लिए मैंने, थोड़ा-सा पितृदोष दिखाई दे रहा है, आंशिक पितृदोष, जिसके कारण कहीं न कहीं आपको सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है यार काम थोड़ा-सा जैसे निकलने वाला होता है, किसी ने थोड़ा बाँध सा र रख लिया हो, ऐसी स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना? तो पितृदोष को ठीक करने के लिए जो ये पितृ पक्ष आ रहे हैं ना, अपना जो कुल पुरोहित होगा आपको, उस कुल पुरोहित को किसी तीर्थ स्थान में जाकर के, जहाँ पे पितृदोष का निवारण होता है, जैसे आपका हरिद्वार है तो नारायण शिला है गंगा जी के किनारे, तो वहाँ पे नारायण बलि अगर की जाए, तो पितृदोष समाप्त हो जाता है, पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है। या बद्रीनाथ में है जो इस धरती का बैकुंठ जहाँ कहा जाता है, वो बैकुंठ धाम उसको कहते हैं बद्रीनाथ जी, गढ़वाल मंडल में उत्तराखंड में। वहाँ पे अलकनंदा के किनारे ब्रह्म कपाली है, वहाँ पे पितरों के निमित्त अगर आप नारायण बलि करें, तो पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी। या आपके जो कुल पुरोहित होंगे या कर्मकांडी पंडित होंगे, वो निश्चित तौर पे आपको बता देंगे कि कहाँ पे करना है। तो इसको ज़रूर करवाइएगा, अगर पितृ पक्ष में नहीं कर सकते हैं आप, तो किसी भी महीने के अमावस्या तिथि को आप किसी योग्य ब्राह्मण से ये पितृ कार्य करवा सकते हैं, नारायण बलि करवा सकते हैं, लेकिन तीर्थ स्थान पे गंगा जी के तट पे कराना है, तब जाके पितरों को मोक्ष मिलेगा और पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में खुशहाली निश्चित तौर पे आएगी और कभी ये नहीं होगा कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है। तो पितरों की कृपा प्राप्त करें, पितृदोष का निवारण करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।